दिस 7 टॉपिक्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू किक स्टार्ट योर करियर इन सेलेनियम ऑटोमेशंस। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा पहला टॉपिक है कोर जावा कॉन्सेप्ट। सो इस टॉपिक में हमें आप लोगों को वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, कंट्रोल फ्लो लाइक इफ स्टेटमेंट किस तरह से हम यूज़ करें, कंडीशंस को किस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, एंड कैसे आप फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज हम सेलेनियम में एक पेज क्लास होती है जहाँ पे हम हमारे सारे फंक्शंस, हमारे खुद के लॉजिक हम लिखते हैं, जिसकी हेल्प से ही हम पूरा ऑटोमेशन कर पाते हैं। तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे हम फंक्शंस वगैरह डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम एक क्लास से दूसरी क्लास से हमारी मेथड्स और डेटा टाइप्स किस तरह से फैच करें, हम कैसे उसको प्राइवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको पब्लिक, किस चीज़ को हम पब्लिक बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, ये सब इस ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारे कोड में कितने सारे एक्सेप्शन आते हैं। बहुत अलग अलग तरह के एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लर्निंग में, वैसे वैसे आपको एक्सेप्शन दिखने लगेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। सो हमें रिकॉर्ड्स को, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, हमें रिकॉर्ड्स को एक लिस्ट में स्टोर करना है। तो उस लिस्ट को स्टोर करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने मेंशन किया लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स। हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट भी होती है, बट मोस्टली हम फोकस करते हैं इन 3 लिस्ट पर। सेकेंड, इटरेटर्स, डेटा को कैसे हम इटरेट कर पा रहे हैं, ये सब कमिंग अंडर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। नाउ थर्ड टॉपिक इज़ फाइल हैंडलिंग। सो कैसे डेटा को हम रीड कर रहे फाइल के अंदर का, कैसे हम फाइल के अंदर के डेटा को राइट कर रहे हैं, तो ये सब हम इस फाइल हैंडलिंग टॉपिक के अंदर समझेंगे। फोर्थ टॉपिक इज़ बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। सो स्ट्रीम्स का यूज़ करना, जैसे कि आजकल बहुत लोग फोर लूप की जगह स्ट्रिंग्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि फोर लूप क्या होता है कि फोर लूप वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है, बट स्ट्रिम्स क्या होती है आजकल, स्ट्रीम जो होती है वो पैरेलल एग्जीक्यूट होती है, जो कि बहुत सारा टाइम ऑप्टिमाइज करती है। दैट्स वाई पीपल आर ट्राइंग टू यूज़ स्ट्रीम्स। और अगर आपने स्ट्रीम्स अच्छा कवर किया है तो कोई भी इजीली आपको जो, अगर आपने इंटरव्यू में स्ट्रीम्स बताया इंटरव्यू के सामने, तो वो रियली आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। नाउ रीडर्स एंड राइटर्स, सो ये सब टॉपिक्स कम अंडर द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। फिफ्थ अब टॉपिक इज़ हैंडलिंग डेट्स एंड टाइम्स। सो क्या होता है, कभी फीचर्स में हमें डेट या कोई डेट या टाइम हमें कुछ वैलिडेट करना होता है, जिस वक्त हम इन क्लासेस का यूज़ करते हैं। नाउ सिक्स टॉपिक इज़ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। सो हमें पता है ये स्ट्रिंग्स को तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनकी सभी मेथड्स को आपको अच्छे से का यूज़ करना होगा। आप जैसे कि इसमें आता है इक्वल्स, कंटेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको देखने को मिलेगी स्ट्रिंग्स के अंदर। सो आप सभी मेथड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और रेगुलर एक्सप्रेशंस का कैसे यूज़ होता है ये सब भी आप देखिए। सेवन टॉपिक इज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा आईडीज़। सो कैसे हम आईडी का यूज़ करते हैं, एक्लिप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सेलेनियम को लर्न करने के लिए। आपको आना चाहिए कि ये आईडीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करना आना चाहिए, बिकॉज कई बार हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कहाँ पे सेटिंग्स ही नहीं पता होता है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं आता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो आप आईडी यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो। सो ये 7 टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेंगे तो सेलेनियम लर्न करना आपके लिए हो जाएगा बहुत ही ईजी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे टॉपिक्स भी आपको समझाऊं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक्स।